दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार होते सर्वे का सच क्या है? आपने अभी तमाम न्यूज़ चैनल्स में, तमाम अखबारों में एक सर्वे देखा होगा। ये एक विदेशी एजेंसी का सर्वे है जिसमें बताया गया है कि दुनिया भर में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनकी जब टॉप रैंकिंग हुई तो पीएम मोदी नंबर 1 साबित हुए। इस तरह की हेडलाइन आपने खूब बनती देखी होगी कि फिर से सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बने हैं पीएम मोदी। 69% रेटिंग के साथ टॉप पर पहुंच गए, शीर्ष पर पहुंच गए हैं और टॉप 10 नेताओं की लिस्ट भी बाकायदा दी गई है इसमें। जैसे पहले नंबर पर मोदी जी हैं, दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्राध्यक्ष हैं, तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उसके बाद स्विट्जरलैंड, उसके बाद आयरलैंड, उसके बाद ब्रिटेन और उसके बाद पोलैंड के। तो जाहिर तौर पर इस तरह की खबरें जब बनाई जाती हैं तो केवल हेडलाइन बताई जाती है कि देखिए मोदी जी एक बार फिर से टॉप कर गए। दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स में मोदी जी की रैंकिंग नंबर 1 है। इसके जरिए एक नैरेटिव तैयार किया जाता है कि देखिए मोदी जी विश्वगुरु हैं। देश को बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन खुद विश्वगुरु बन गए, दुनिया भर में सबसे फेवरेट नेता हैं। तो क्या वाकई ऐसा है दोस्तों? मॉर्निंग कंसल्ट जिस एजेंसी ने ये सर्वे किया है, और ये वक्त वक्त पर सर्वे करती रहती है, ये एक विदेशी एजेंसी है, ठीक है। और कोई भी सर्वे जब होता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सैंपल साइज। मतलब कितने लोगों से पूछा गया है? 500 लोगों से पूछा गया है, 5000 लोगों से पूछा गया है, 5 लाख लोगों से पूछा गया है, 50 लाख लोगों से पूछा गया है। क्योंकि हमारा 125 करोड़ का देश है ना, तो इसमें जितना बड़ा सैंपल साइज होगा उतना ही एक्यूरेट ये पूरा का पूरा सर्वे होगा। दोस्तों, मॉर्निंग कंसल्ट की खुद वेबसाइट में मैंने खंगाला और जानने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी को अगर टॉप लीडर बताया है मॉर्निंग कंसल्ट ने, तो उसका सैंपल साइज क्या है। मतलब भारत के कितने लोगों से पूछा गया कि नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी उनके फेवरेट लीडर हैं। जाहिर तौर पर भारत के प्रधानमंत्री हैं तो भारत के लोगों से पूछा गया होगा। तो मुझे मॉर्निंग कंसल्ट की वेबसाइट से सैंपल साइज नहीं मिला। बड़ी अजीब बात है कि सर्वे हो रहा है, सैंपल साइज ही नहीं बताया गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों, जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स छपे इस सर्वे को लेकर, कहीं भी सैंपल साइज नहीं, कहीं सैंपल साइज मिला ही नहीं मुझे। बहुत ढूंढने पर देश की वरिष्ठ पत्रकार है सुहासिनी हैदर, एनडीटीवी से भी जुड़ी रही हैं और अब द हिंदू से जुड़ी हैं, और आप इन्हें देश के सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से एक मान सकते हैं। दोस्तों, मॉर्निंग कंसल्ट ने दरअसल जून में इसी तरह का ट्रैकर किया था। तो जून में जो ट्रैकर किया था मॉर्निंग कंसल्ट ने, सुहासिनी हैदर ने उसको लेकर जानकारी दी है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जब यही सर्वे होता है तो 45,000 लोगों का सैंपल साइज होता है। हालांकि 45,000 भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी 45,000 लोगों से लिया जाता है। और भारत में जो ये सर्वे होता है उसका सैंपल साइज 500 से 5,000 लोगों है। मतलब आप सोचिए, 125 करोड़ के देश में 500 से 5,000 लोगों से बस सैंपल साइज लिया जा रहा है। ये जून का सर्वे मैं बता रही हूँ, और ये जो सर्वे मैंने आपको अभी बताया, इसका जो आंकड़ा है वो 8 जुलाई से 14 जुलाई के बीच इकट्ठा किया गया है। तो जून का जो आंकड़ा था उसमें सुहासिनी हैदर ने बताया कि सैंपल साइज 500 से 5,000 था। और जुलाई में जो ट्रैकर जारी किया है मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा, अब इसके बारे में मुझे पता नहीं कि इसका सैंपल साइज क्या है, क्योंकि मॉर्निंग कंसल्ट ने अपनी वेबसाइट में भी नहीं दिया है। और इसमें जो आंकड़ा दिया गया है उसमें बताया गया कि मोदी जी नंबर 1 पर है। तो दोस्तों, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम इस ट्रैकर को सही माने या हमारे देश का जो एक सर्वे किया गया था उस ट्रैकर को सही माने। दोस्तों, लोक नीति CSDS ने एक बहुत ही हैरान करने वाला सर्वे किया था चुनाव के बाद। 4 जून को नतीजे आए थे ना, चुनाव के बाद ये सर्वे किया गया था, जिसमें बताया गया था कि केवल उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री की पहली चॉइस के तौर पर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ चुके हैं। राहुल गांधी को 36% लोगों ने चुना, जबकि नरेंद्र मोदी को 32% लोगों ने चुना। मतलब आप कह सकते हैं 4% की लीड पर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। और ये जो सर्वे किया गया, ये चुनाव के नतीजों के बाद का सर्वे है। लोक नीति CSDS जो एक प्रतिष्ठित सर्वे एजेंसी है और जो लगातार सर्वे करती रहती है, चुनाव ना हो तो भी लगातार सर्वे करती रहती है, ये सर्वे बताती है कि जून में केवल उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की पीएम कौन हो, पीएम कैंडिडेट के तौर पर लोकप्रियता में इतना फर्क था कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पीछे छोड़ दिया था। ठीक है, राहुल गांधी आगे बढ़ गए थे 4 पॉइंट। और जुलाई में एक ट्रैकर कहता है कि पूरी दुनिया में जो सबसे पसंद किए जाने वाले लीडर हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ दोस्तों कि जून से जुलाई में क्या बदला? क्या ऐसा कोई बेहतरीन काम इस सरकार ने कर दिया है जिसको लेकर अब इस सरकार की पीठ थपथपा सकते हैं?
दोस्तों वैसे तो कोई भी नई सरकार बनती है तो उसको 6 महीने का एक हनीमून पीरियड दिया जाता है। विपक्ष भी 6 महीने तक शांत रहता है, मीडिया भी ऐसे कुछ सवाल नहीं उठाती। मीडिया तो खैर इस सरकार पर वैसे भी सवाल नहीं उठाती है। अमूमन लोग भी वक्त देते हैं, लेकिन क्योंकि खुद मोदी जी कहते हैं कि ये मोदी जी 3.0 है, खुद मीडिया कहती है कि ये मोदी 3.0 सरकार है, तो ये एक ऐसी सरकार है जिसका जिस दिन से गठन हुआ है तब से लगातार ये मुश्किलों में फंस रही है। लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं, ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता जब रेल हादसे नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा नीट भर्ती परीक्षा का मामला हो या फिर दूसरे मुद्दे हो, लगातार सरकार घिरी हुई है। संसद के अंदर घिरी हुई है, संसद के बाहर घिरी हुई है। ऐसे कई मुद्दे हैं अलग अलग राज्यों में जहां बीजेपी के पास विपक्ष को दिखाने के लिए मुंह नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो आज तक बीजेपी में जो जूतों में दाल बट रही है वो उसको रोक नहीं पाई है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जून में जब चुनावी नतीजे आने के बाद लोक नीति CSDS का आंकड़ा कहता है कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी को पछाड़ दिया राहुल गांधी ने पीएम की चॉइस में, तब से लेके अब तक ऐसा क्या बदला कि मॉर्निंग कंसल्ट नाम का ट्रैकर ये कहता है कि नरेंद्र मोदी पहली चॉइस बन गए। और उससे भी आश्चर्यजनक डेटा नहीं बताता। भाई कितने लोगों से पूछा, 125 करोड़ के इस देश में कम से कम मिनिमम 45-40 हजार लोगों से तो पूछा जाना चाहिए कि वो नरेंद्र मोदी को पहली चॉइस मानते हैं कि नहीं मानते हैं। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जो हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए इस तरह के सर्वों को आगे किया जाता है, इन पर विश्वास कैसे किया जाए। दोस्तों एक वक्त होता था जब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता वाकई में थी, लेकिन प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का पैमाना तो अब आप तमाम YouTube के आंकड़ों से निकाल सकते हैं। पूरे चुनाव में मैंने आपको ऐसे कितने सारे आंकड़े दिए जिसके जरिए मैंने आपको बताया कि YouTube में जो व्यूअरशिप है प्रधानमंत्री मोदी के YouTube चैनल की, उससे कहीं ज्यादा व्यूअरशिप राहुल गांधी के YouTube चैनल की है। अभी चुनाव के बाद जब राष्ट्रपति का भी भाषण के दौरान या मोदी ने भाषण दिया और राहुल गांधी ने भाषण दिया, दोनों के भाषण को संसद टीवी के YouTube चैनल ने अपलोड किया। भयानक फर्क था। मोदी जी की 2 क्लिप्स अपलोड की गई संसद टीवी के YouTube चैनल में, जो मिलाकर भी 1 लाख नहीं हो पाई जिस वक्त मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था। और राहुल गांधी की एक वीडियो 6 लाख से ऊपर चली गई थी। तो ऐसे भी आंकड़े हमारे सामने हैं जिसमें साफ तौर पर राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी और विपक्ष के दूसरे नेता हो, उनकी विजिबिलिटी, उनकी व्यूअरशिप बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी की व्यूअरशिप लगातार घट रही है। और जून से लेकर जुलाई तक ऐसा भी सरकार ने कुछ क्रांतिकारी नहीं किया है कि हम कहें कि मतलब धज्जी उड़ा दी विपक्ष की और विपक्ष को शांत कर दिया। लगातार ये सरकार घिर रही है, लगातार ये सरकार अलग अलग मुद्दों पर संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो, इसके पास जवाब नहीं है देने के लिए। अब आप सोचिए, जब से ही सरकार बनी है, नीट भर्ती परीक्षा ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी नंबर 1 नेता हैं। तो मैं ये मानती हूँ दोस्तों कि जो भी एजेंसी इस तरह के सर्वे कर रही है, अपनी विश्वसनीयता अगर उसको बनाए रखनी है तो सैंपल साइज जरूर बताए, क्योंकि सैंपल साइज हमारे जैसे देश में जितना छोटा होगा उतनी ही क्रेडिबिलिटी इस तरह के सर्वे की कम होगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।